स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के पहले चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल खत्म करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में राजू प्रकाशन की पुस्तक, कुमार मित्तल की पुस्तक और नगीन प्रकाशन की पुस्तक के सारे टॉपिक को कवर किया गया है। क्लास 12 फिजिक्स के इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यह पहला चैप्टर है और यह बेसिक है। ठीक है, तो बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का, वह दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पे पावर 19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो बड़े ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह हमको दिया है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पे पावर 19 कूलाम, ठीक है, ऋण आवेश है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अल्फा कण पर जो हमारा आवेश होता है वह +2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, +2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम सिंपली इसके माध्यम से इसको लिख देंगे, लिखेंगे 2 गुणे और इलेक्ट्रॉन का मान तो ऊपर दिया ही हुआ है, तो हम इसको वैसे लिख देंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर 19। अब जब हम इसका गुणा करेंगे 1.6 का गुणा 2 में जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.2 गुणे 10 पे पावर 19, ठीक है, कूलाम हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग ये अल्फा कण का मान याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ सवालों में इसका डायरेक्ट उपयोग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ी ही इजी से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हमको क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पे पावर 19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सिंपली लिख दिया इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 पे पावर 19, तो अल्फा कण पर आवेश, और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है आप शायद पहले जानते होंगे, क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अल्फा कण पर जो चार्ज होता है हमारा +2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने लिख दिया 2 गुणे इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर 19। तो हमारा जो आंसर आया 2 गुणे 10 पे पावर 19 कूलाम, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, इसमें हमसे इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, वो दिया है चालक पर आवेश बराबर दिया हुआ है 1। ठीक है, चालक पर जो हमारा आवेश है वो हमको दिया हुआ है 1 कूलाम। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है, यानी कि हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो n बराबर क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और हमारा सूत्र क्या होता है, Q बराबर एन ई। ठीक है, Q बराबर एन ई है हमारा सूत्र होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो हम सिंपली इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे n बराबर Q बट्टा E। ठीक है, n बराबर Q बट्टा E। अब फिर उसके बाद हम मान रखना स्टार्ट कर देंगे। तो n बराबर Q का मान हमारा कितना, Q का मान हमारा है 1 कूलाम। ठीक है, का मान हमारा 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आप लोगों को तो पता है, तो सिंपली हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पे पावर 19। ठीक है, 10 पे पावर 19 कूलाम ये हमारा चार्ज होता है। अब इसको हम कट पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको काटने के लिए हम लिखेंगे n बराबर 1 और यह जो हमारा है 10 पे घाते -19 कूलाम। ठीक है, इसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह प्लस में हो जाएगा और बट्टे 1.6 हमारा नीचे उतर जाएगा, 1.6 हमारा नीचे उतर जाएगा। तो हम सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1 गुणे 10 गुणे 10 पे पावर 18। हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ऊपर दिया हुआ है 1 गुणे 10 पे पावर 19। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 1 गुणे 10 गुणे 18, 10 बटे 18। ठीक है, बट्टे 1.6 बट्टे 1.6। अब देखिए हम 1.6 को जब हम 10 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, n बराबर 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 0.4 बचेगा। ठीक है, तो 4 बचेगा, तो 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 और फिर उसके बाद 8, यानी कि 16 पचे 80 गुणे 10 पे पावर 18, 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो यही आंसर हो गया। ठीक है,
तो हमारा यह आंसर बड़ी इजी तरीके से आ गया। तो आप लोगों ने यह दोनों क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या फिर कम है। हमारा क्या दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। ठीक है, तो 18 कूलाम धन आवेश है, इसका मतलब यह है कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप लोग जानते होंगे कि जब चालक पर धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब चालक पर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये बात आप लोग को पता है, अगर नहीं पता तो आज आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लिख देंगे एक चालक पर आवेश बराबर, ठीक है, चालक पर आवेश बराबर 2.4 गुणे 10⁻⁻18। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है। तो सिंपली हम लिख देंगे n बराबर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। और हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है, अभी हमने बताया q बराबर n, ये हमारा सूत्र होता है। q बराबर n हमारा सूत्र होता है। हमको इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, तो सिंपली हम लिख देंगे n बराबर q बट्टा e। ठीक है, n बराबर q बट्टा ई हम लिख देंगे। अब हम मान रखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, n बराबर q का मान हमारा कितना दिया है, 2.4 गुणे 10⁻⁻18 बटे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये तो आपको पता ही है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, अब हम इसको कैसे काटेंगे, n बराबर, ठीक है, अब देखिए 2.4 106 को अगर दशमलव कट जाए तो 24 और 18, ये दोनों संख्या 8 से कटेगी। 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24। ठीक है, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 10⁻18। देखिए 10⁻⁻18। अब यह जो 10⁻⁻19 अगर यह ऊपर जाएगा तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 3/2 गुणे 10⁻1। ठीक है, देखिए -18 + 19, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। 10 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 10 हमारा n बराबर 3/2 10⁻1 हो जाएगा। तो जब घात पर 1 हो तो घात हम नहीं लिखते हैं, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, n बराबर 3/2 गुणे 10। ठीक है, गुणे 10 हम लिख देंगे। अब देखिए 2 से हम 10 को काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो n बराबर 3 बचे 15, तो n बराबर हमारा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर है, 15 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं तीसरा वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको समझाकर ही दम लूंगा। ओके, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ठीक है, उत्तर ज्ञात कर दिए। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग कहोगे ये सब मुझे आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं बच्चा थोड़ी ना हो। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻⁻90 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालें इसमें से। तो हमारा जो आवेश दिया हुआ है 4.8 गुणे 10⁻⁻19 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हम क्या लिखेंगे, Q बराबर 4.8 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, और हम जानते हैं, और इसमें भी हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें से हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या होता है, Q बराबर n ही होता है। ठीक है, Q बराबर n ही होता है। तो हमको n ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, Q बटा E। ठीक है, Q बटा E लिखेंगे। तो Q का मान हमारा कितना दिया है, 4.8 गुणे 10⁻19 दिया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मान तो आप लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखिए कितना आसान सवाल, 4.8 और 1.6, तो यानी कि 16 3 48, यानी कि एक दूसरे से सब कट गए। हमारा आंसर कितना आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन आया। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये शुरुआत है दोस्तों। ठीक है,
अभी आपके लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, ये अभी शुरुआत है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। यही हमारा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस चारों में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बढ़ते हैं हम 5वीं की तरफ। ठीक है, आप चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वह कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, आवेश की गणना कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि आवेश की गणना के लिए सूत्र वही लगता है, Q बराबर यानी वही सूत्र हमारा उपयोग होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारा दिया हुआ है 7n, 5वां जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा दिया हुआ है 7n14। ठीक है, पर कूलाम में आवेश की गणना हमको करना है। ओके, तो हमारा सूत्र वही उपयोग होगा। ठीक है, हमारा Q बराबर N E। ठीक है दोस्तों, Q बराबर N E ये हमारा इसका सूत्र होता है। अगर यही हम परमाणु क्रमांक के रूप में लिख लेंगे, जैसे Q बराबर N E होता है, इसको हम Q बराबर ZE लिख सकते हैं। ठीक है, Q बराबर ZE ये भी इसका ही सूत्र होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे जानते होंगे कि Q बराबर N E होता है और Q बराबर ZE हम लिख सकते हैं। जहाँ पर जो हमारा ठीक है, जहां पर Z हमारा क्या है, Z हमारा परमाणु क्रमांक की संख्या है। Z बराबर हमारा परमाणु क्रमांक की संख्या है। ठीक है, परमाणु क्रमांक है, Z हमारा क्या परमाणु क्रमांक है। तो हम क्या लिखेंगे सूत्र के हिसाब से, Q बराबर N E। तो N के जहां पर हम कितना लिखेंगे, N हमारा कितना है, N इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु क्रमांक हमारा 7 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक हमारा 7 है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 पावर 19 होता है। और हमारा कितना दिया हुआ है N E बराबर ZE, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, 7। तो आप लोगों ने अगर पहाड़े पढ़े होंगे बचपन में तो 16 7 112 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 16 से कितना होता है 112, तो हम सिंपल लिख देंगे 112 और एक अंक पे दशमलव होते हैं, यहाँ पर 11.2 गुणे 10 पे पावर हमारा 19 क्या हो जाएगा 10 पे पावर 19, 10 पे पावर 19 प्रोटॉन हमारा यहाँ हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखा आपने, इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जा रही है। इस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग गलती से भी वीडियो स्किप करने की गलती मत करना। और दोस्तों, मैं आपको समझाने की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अब इसी पर हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वो भी इजी ही लग रहा है हमको। दिया है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि उस पर ऋणावेश होगा। ठीक है दोस्तों, उस पर ऋणावेश होगा, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन। प्रकृति मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, प्रकृति मतलब यही पूछ रहा है कि धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो इसको हम बहुत ही इजी मेथड से अब हम समझने वाले हैं और आप लोग भी समझोगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं, दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो देखो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहां पर ऋणावेश होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है दोस्तों, अधिकता है, अतः चालक ऋणावेशित होगा। ठीक है दोस्तों, चालक ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, मगर यहाँ पर आवेश नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें आवेश नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आवेश के सूत्र से Q बराबर N E। ठीक है, इस सूत्र से हम लिखेंगे तो Q बराबर N का मान हमारा कितना दिया हुआ है 1500। ठीक है, N का मान हमारा 1500 दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19। ठीक है, 10 पे पावर -19 होता है। तो सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 का गुणा अगर हम 1000 में करेंगे तो 1600 हो जाएगा, यानी कि 16 पच्चे 80 और 16 दहियम 160, 1600 और 800 हमारा हो जाएगा 2400। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे और फिर उसके बाद गुणे 10 पे पावर -19 हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखो ध्यान से समझना, अगर हम इस दशमलव को
3 अंक बाएं ओर लाएंगे, यानी कि यहां पर अगर हम लेकर आएंगे तो घात में हमारा +3 जुटेगा। ठीक है दोस्तों, घात में हमारा +3 जुटेगा तो 2.4 हो जाएगा और गुणे 10⁻⁻19 और यहाँ पर +3 हमारा लग जाएगा क्योंकि हमने दशमलव को 3 अंक बाईं साइड में किया है। तो हमारा कितना हो जाएगा 2.4 गुणे 10 पे पावर ये -19 +3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, -16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया था इलेक्ट्रॉन, तो हम सिंपल यहां पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, देखिए ध्यान से 7वां क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि यह धनावेश है, चालक पर धनावेश है। ठीक है, ये आपको पता चल गया प्रकृति। इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो प्रकृति आपको पता चल गया, यह धनावेश होगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो यह धनावेश हो जाएगा आराम से। तो हम लिखेंगे चूंकि 7वां, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः चालक धनावेश होगा। ठीक है, चालक धनावेश होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, Q बराबर N होता है हमारा, यहाँ Q बराबर N होता है। हमको आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, तो N बराबर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो हम सिंपली लिख देंगे N बराबर 500। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मान यानी कि मूल आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे 1.6 का गुणा जब हम 5 में करेंगे, 500 में जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 आ जाएगा। अब देखिए गुणे 10⁻⁻19 है, 10⁻⁻19 है। अगर हम इस वाले दशमलव को यहां पर लेकर आएंगे, 2 अंक अगर हम बाई साइड लेकर आएंगे तो यहां पर +2 जुटेगा। कितना जुटेगा, +2 जुटेगा। ठीक है दोस्तों, तब हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा 8.0, ठीक है 0, यानी कि 8.0 या केवल 8 लिखो तो भी सही रहेगा। यहाँ पर केवल अगर हम 8 लिखें, इस 0 को ना लिखें तो भी सही रहेगा। तो 8 गुणे 10 पे पावर -19 + 2 कितना हो गया -17 हो जाएगा, -17 हो जाएगा कुलाम, -17 कुलाम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको 7वां समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बोर मत होइएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा। अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्त 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। कह रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो हम शुद्ध जल का परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, आठवां वाला हम के से प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक को हम के से प्रदर्शित करते हैं। तो के बराबर कितना दिया हुआ 81.0। ठीक है, अब देखिए तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर दिया हुआ है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो दोस्तों देखो निरपेक्ष वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमसे वैद्युतशीलता पूछ रहा है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहा है, तो इसको हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता बराबर क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सूत्र होता है, जो कूलॉम के नियम से आया हुआ है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसका सूत्र हमारा होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो सिंपली हम मान रख देंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन इंटू के, मगर एप्सिलॉन का मान जो हमारा होता है, एप्सिलॉन का मान हमारा होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। ठीक है, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान। अब के हमारा कितना दिया हुआ है 81. ठीक है 0। सिंपली हमको 8.85 का गुणा 81 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही साइड में कर लेते हैं। ठीक है, 8.85। ठीक है, 8.85
गुणे 81। ठीक है, तो 8.85 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो पूरा उतर जाएगा। ठीक है, 5 गन्ने 5, 8 गन्ने 8 और 8 गन्ने 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 पंचे 40। ठीक है, हासिल आया 4, 8 8 64, 4 68, हासिल आया 6। ठीक है, अब देखिए 8 8 64 6 70। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 5 उतर जाएगा, 8 8 8 16, हासिल आया 1 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव हम 2 अंक के बाद लगा देंगे तो 716.85 आया हमारा, 716.85 आया। तो सिंपली हम लिख देंगे एप्सिलॉन बराबर 716.85 गुणे 10⁻12। अब देखिए अगर हम इस दशमलव को यहाँ पर लेकर आएंगे तो देखिए अगर हम इस दशमलव को यहाँ पर लेकर आएंगे तो घात में +2 हमारा जुटेगा। हम आपको कितनी बार बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 7.16, ठीक है, 85 गुणे 10⁻12 और +2। ठीक है, अब यहाँ एप्सिलॉन बराबर 7.16 गुणे 10⁻10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको 8 क्वेश्चन समझाए हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, पार्ट 2 हम रेडी करके आप तुरंत अपलोड कर देंगे। ठीक है।